my dear friends, welcome back to my YouTube channel सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हमने मैथ फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अभी हम मैथ सेकंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म है कमीशन एजेंट। अभी कमीशन एजेंट क्या है वो समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेमंड का शोरूम है और जब हम रेमंड के शोरूम में एंटर करते हैं तब वहाँ हमें उनके कुछ एग्जीक्यूटिव मिलते हैं। एज्यूम दैट कि एक फैमिली शादी की शॉपिंग करने के लिए रेमंड शोरूम में एंटर करती है, विजिट करती है और उनको शादी के लिए कपड़े परचेस करने हैं। तो एग्जीक्यूटिव उनको डिज़ाइनर ड्रेसेस दिखाता है और उन्होंने उनको कपड़े सेल किए। रेमंड वालों ने एग्जीक्यूटिव को कहा कि तू जो भी सेल करेगा उसके ऊपर तुझे 5% कमीशन मिलेगा। तो जो कपड़े सेल किए हैं एग्जीक्यूटिव ने फैमिली को जो कपड़े सेल किए हैं वो है 50,000 के, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 50,000 के कपड़े एग्जीक्यूटिव ने वो फैमिली को सेल किए हैं। तो 50,000 का 5% होगा, कितना होगा? तो 2,500। तो यहाँ पर रेमंड वो एग्जीक्यूटिव को 2,500 कमीशन देगा। तो इसके ऊपर से कमीशन एजेंट की डेफिनेशन क्या हुई? अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बायज और सेल्स गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने प्रिंसिपल के लिए गुड्स सेल करता है या बाय करता है। यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब कौन? तो प्रिंसिपल मतलब रेमंड शोरूम। और इस काम के बदले उसे क्या मिलता है? एग्जीक्यूटिव को इस काम के लिए कमीशन मिलता है एंड ही गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विस। नेक्स्ट है ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या है? आपने सुना होगा ब्रोकर ये रियल एस्टेट एजेंट होते हैं। ब्रोकर कमीशन एजेंट जैसे ही है बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है जिसे अपना घर सेल करना है, बेचना है, और एक पर्सन है जिसे घर खरीदना है, परचेस करना है। बट ये जो दोनों आदमी है ना वो एक दूसरे को जानते नहीं है। और एक पर्सन है जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। तो ये जो दोनों आदमी हैं वो क्या करते हैं? अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स ये रियल एस्टेट एजेंट को बता देते हैं। तो क्या रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है? वो दोनों आदमियों को मिलाता है, साथ में लाता है। तो जो रियल एस्टेट एजेंट है वो यहाँ पर ब्रोकर होता है जो दोनों पार्टी से कमीशन लेगा। जो दोनों पार्टी से क्या करेगा? कमीशन लेगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई ब्रोकर की? A broker is an agent who brings together the buyer and seller for the purpose of purchase or sale. The commission is called brokerage and is charged to the both parties. मतलब क्या? जो ब्रोकर है वो क्या है? तो वो एजेंट है और वो क्या करता है? दो पार्टीज मतलब कौन सी? जो बायर और सेलर है उन दोनों को साथ में लाता है। कौन से पर्पस से? तो परचेस और सेल, ये दो पर्पस से वो दोनों को क्या करता है? मिलाता है। और इसके लिए वो क्या करता है? तो इसके लिए वो दोनों पार्टी से कमीशन चार्ज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो वो जो कमीशन एजेंट है वो सिंगल साइड से कमीशन लेता है, मतलब एक ही पर्सन से कमीशन लेता है जहाँ पर वो काम करता है। बट ये जो ब्रोकर है वो दोनों पार्टी से कमीशन लेता है, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है ऑक्शनर।
अभी ऑक्शनर क्या है? ऑक्शनर जो है वो क्या करता है? ऑक्शन करता है। आपने देखा होगा आईपीएल का ऑक्शन है, कबड्डी का ऑक्शन है जो टीवी पर आता है। ऑक्शन मतलब क्या? जहां पर नीलामी होती है, जहां पर नीलामी होती है। तो ऑक्शनर में यहां पर भी एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो खुद का सामान नहीं, किसी और का सामान ऑक्शन कर रहा है। किसी और का सामान क्या कर रहा है? तो बेच रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ऑक्शनर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? हम ऑक्शनर बोलेंगे। तो ऑक्शनर की डेफिनेशन क्या है? एन ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शनर ये प्रोसेस का नाम है, और जो पर्सन ऑक्शन करवाता है वो कौन है? तो वो ऑक्शनर है। और ही सेल्स गुड्स टू द हाईएस्ट बिडर। वो क्या करवाता है? जो गुड्स है वो हाईएस्ट बिडर को सेल करवा देता है, मतलब बेच देता है। अभी बिडर मतलब क्या? तो जो बोली लगाता है, और जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो गुड्स सेल कर देगा। मेनी अ टाइम्स नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज इन द ट्रांजैक्शन। मतलब बहुत सी बार क्या होता है? जो प्रिंसिपल होता है उसका नाम बताया नहीं जाता है कि किसका सामान वो सेल कर रहा है और किसका नहीं है, हमें बताया नहीं जाता है। और ये प्रोसेस के लिए जो ऑक्शनर है वो ऑब्वियसली कुछ परसेंट चार्ज करेगा ही, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम ऑक्शनर बोलेंगे। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल भी दिया है आईपीएल ऑक्शन का। आईपीएल ऑक्शन क्या होता है? अगर आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, जिसने देखा नहीं होगा वो यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके देख सकता है। आईपीएल ऑक्शन में क्या होता है? ये जो ऑक्शनर होता है वो कोई प्लेयर पर बिड लगाता है, और सामने जो टीम के मेंबर्स बैठे हैं वो प्लेयर पर क्या करते हैं? तो बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं। और वो जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसे ये जो ऑक्शनर है वो प्लेयर क्या करता है? सेल कर देता है। उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑक्शनर बोलेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए। मिस्टर एबीसी एक पर्सन है जो गुड्स सेंड कर रहा है मिस्टर एक्स वाई जेड को बेचने के लिए। मिस्टर एक्स वाई जेड क्या है? तो वो एक एजेंट है। गुड्स सारे के सारे किसके हैं? तो गुड्स सारे के सारे मिस्टर एबीसी के हैं, जो उसने मिस्टर एक्स वाई जेड को दे दिए हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर एबीसी जो है वो कौन है? तो वो प्रिंसिपल है, और मिस्टर एक्स वाई जेड जो है वो क्या है? तो वो एजेंट है। तो मिस्टर एक्स वाई जेड क्या करता है? वो सारे के सारे गुड्स सेल कर देता है, बेच देता है बायर को, और जो पैसे आए हैं वो दे देता है प्रिंसिपल को। तो ऑब्वियसली मिस्टर एक्स वाई जेड तो मिस्टर एबीसी को सारे के सारे पैसे तो नहीं देगा। वो जो पैसे कट करता है वो है उसका कमीशन। ये भी एक कमीशन एजेंट है। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है? जो प्रिंसिपल है वो अपना सारा का सारा गुड्स जो है वो गुड्स एजेंट को दे देता है, मतलब सब राइट्स जो है वो किसके पास चले जाएंगे? तो एजेंट के पास चले जाएंगे। और फिर एजेंट जो है वो अपने हिसाब से डील करता है। तो डेफिनेशन क्या आई? फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन the possession of goods and enters a contract for sale in his or her own name। मतलब ये जो एजेंट है वो क्या करता है? सारे गुड्स बेच देता है, उसके खुद के नाम के ऊपर वो सारे गुड्स बेच देता है। ये हुआ फैक्टर। नेक्स्ट है डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट बाकी सबसे इसलिए अलग है क्योंकि ये गारंटी देता है। गारंटी मतलब कि अगर वो क्रेडिट पे गुड सेल कर रहा है
किसी बायर को और वो बायर पैसे लौटाता नहीं है, तो वो जो डेल क्रेडर एजेंट है अपने जेब से पैसे देगा, यानी कि वो क्या करता है, रिस्क लेता है, और ये रिस्क लेने के लिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है जिसे कहा जाता है डेल क्रेडर कमीशन। और इसके लिए उसे क्या मिलता है, रिस्क लेने के लिए तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। तो देखते हैं डेल क्रेडर एजेंट क्या है। और डेल क्रेडर एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल। डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है, तो गारंटी देता है उसके प्रिंसिपल को, क्या, दैट बायर नॉट एबल टू पे आफ्टर द ट्रांजैक्शन। अगर बायर एबल नहीं है ट्रांजैक्शन करने के बाद पैसे देने के लिए, या पैसे नहीं देता है, डुबा देता है, तो और डेल क्रेडर एजेंट इज लायबल फॉर द पेमेंट। तो जो डेल क्रेडर एजेंट है अपने जेब से पैसे देगा। एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन अदर देन द यूजुअल कमीशन। मतलब ये जो डेल क्रेडर एजेंट जो रिस्क लेता है उसे जो कमीशन मिलता है यूजुअली, उसके बाद में एडिशनल कमीशन भी मिलता है। तो वो किस लिए मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, तो वो रिस्क लेता है। फॉर दिस एंड दिस कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडर कमीशन। और ये कमीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम डेल क्रेडर कमीशन बोलते हैं। ये जो हमने 5 टर्म्स पढ़ी है, कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज, ऑक्शनर, फैक्टर और डेल क्रेडर एजेंट, इसमें से हमें जो एग्जाम्पल्स है वो कमीशन एजेंट और डेल क्रेडर एजेंट के ऊपर ही है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। लिस्ट प्राइस में से जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलता है। अभी लिस्ट प्राइस मतलब क्या, तो लिस्ट प्राइस मतलब प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस। अगर हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलेगी। और अगर हम इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, नेट सेलिंग प्राइस। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जब हम लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का रेट अप्लाई करते हैं तब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जब हम लिस्ट प्राइस को ट्रेड डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ट्रेड डिस्काउंट रेट मिलेगा। सेम एज इट इज फॉर नेक्स्ट, जब हम इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट रेट अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, तो तब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें देखने हैं, वो है कमीशन एजेंट के ऊपर। फर्स्ट क्या है, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल वैल्यू। और रेट का मतलब क्या है, तो रेट मीन्स परसेंटेज। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कमीशन एजेंट के ऊपर, क्या था, रेमंड शोरूम का था। वहाँ पर हमारा टोटल सेल वैल्यू कितना था, तो 50,000 का था। और एजेंट का कमीशन कितना था, 5%, मतलब 5% ऑफ 50,000, तो वो कितना हुआ, 2,005%। आप कैलकुलेट कर लीजिए। रेमंड शोरूम के हिसाब से सोचे तो उसके पास टोटल 50,000 आया क्या, नहीं, क्योंकि 50,000 में से उसे जो एजेंट का कमीशन है 2,500 देना पड़ा। तो रेमंड को कितना मिल रहा है उसमें से, तो रेमंड को कितना मिल रहा है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर इज इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन। मतलब कैसे हुआ, तो रेमंड वालों का टोटल सेल कितना हुआ, तो 50,000 माइनस कमीशन, और उसको अमाउंट कितना रिसीव हुआ रेमंड वालों को, तो 47,500। ये हमने जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ कमीशन निकालने के बाद किसे, तो रेमंड शोरूम को, वो निकाला। कैसे निकाला,
तो टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन। अभी हमने जो 6 फॉर्मूलाज देखे हैं उसका यूज़ करके हमें हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 वो सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स. What does he earn if the total sale amounts to rupees 48,000? What does the seller get? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है वो देखते हैं। हमें यहाँ पर बोला है एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, मतलब एजेंट का रेट ऑफ कमीशन कितना है? तो 12% है। और उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट डज ही अर्न, यानी कि उसका कमीशन कितना होगा जब वो 48,000 का सेल करता है तब। और उसको पूछा है व्हाट डज द सेलर गेट्स, मतलब सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा। ये सब हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? तो सबसे पहले हमें दिया है रेट ऑफ कमीशन। कितना दिया है? 12%। तो लिख लेते हैं, वो जो गिवन दिया है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है? रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12%। और क्या दिया है? टोटल सेल वैल्यू दी है। कितनी दी है? तो 48,000, वो भी लिख लेते हैं। टोटल सेल वैल्यू इज इक्वल टू 48,000 रुपीज। तो हमें जो गिवन दिया था वो हमने लिख लिया है। पहले हमें देखना है कि एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला है, क्या है? कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल वैल्यू। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल वैल्यू। रेट ऑफ कमीशन है 12%, वो लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल वैल्यू है 48,000, वो भी लिख लिया। अगर परसेंटेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 48,000। ये 20 कैंसल। 12 मल्टीप्लाई बाय 480, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या आएगा? मैंने ऑलरेडी निकाला है तो वो मैं लिख लेता हूँ। ₹5760। ये क्या हुआ? तो ये हुआ कमीशन। ये क्या हुआ? कमीशन। तो ये हुआ एजेंट का कमीशन जो उसने अर्न करके रखा है। कितने सेल पे? 48,000 सेल होगा, उसके ऊपर उसने ये कमीशन निकाला है, उसको मिला है। हमें पूछा है सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा। सो उसका क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला था अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर इज इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन। माइनस कमीशन। अभी टोटल सेल वैल्यू कितनी है? तो 48,000 और कमीशन कितना निकाला? 5,760। दोनों का सब्ट्रैक्शन तो क्या आएगा? ₹42,240। तो सेलर को कितना मिला? सो सेलर गेट्स ₹42,240. This is your answer. Next, example number 2.
सेकंड क्वेश्चन है, अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल अप टू 50,000 and 4% commission on the sale over 50,000. It is 50,000. Find his total income on the sale of 2 lakh. On the sale of 2 lakh. अब ये एग्जाम्पल को अगर हमें इजी वे में समझना होगा तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं डेली वे का, मतलब डेली जो बिजनेस करते हैं उसके व्यू से एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक शोरूम है शूज का, वहां लेडीज और जेंट्स दोनों के शूज और चप्पल्स मिलते हैं। वो शोरूम का एक प्लस पॉइंट है और एक पॉलिसी है। वो शोरूम का जो ओनर है उसकी एक कंडीशन है कि उसके शॉप में काम करने वाले सेल्समैन को उसे वो बोलता है कि अगर तू 50,000 तक सेलिंग करेगा तो तुझे 3% कमीशन मिलेगा, और अगर तूने इसके ऊपर सेलिंग किया, वो तू कितना भी कर, 50,000 के ऊपर कितना भी कर, सेल ओवर 50,000 कितना भी कर, तो तुझे मैं 4% कमीशन दूंगा। तो फर्स्ट 50,000 के ऊपर वो कितना कमीशन दे रहा है, तो 3%, और उसके ऊपर कितना दे रहा है, तो 4%। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेल्समैन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर करे और ज्यादा से ज्यादा शूज और चप्पल जो है वो कस्टमर को सेल करना चाहिए। मींस वो उसको क्या कर रहा है, तो लालच दे रहा है कमीशन का, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे उसके शॉप का। तो ये लालच की वजह से सेल्समैन क्या करेगा, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, तो उसे कमीशन मिल रहा है उसके ऊपर। वो सेल्समैन को सैलरी है, सैलरी के अलावा उसे वो कमीशन भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे इसके लिए। तो वो 50,000 के ऊपर कितना कमीशन दे रहा है, तो 3% दे रहा है। तो उसे कैसे लिखेंगे, जो गिवन है वो एग्जाम्पल के ऊपर से देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल भी वैसे ही है, क्या है, अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या है, कमीशन ऑन सेल अप टू 50,000 is equal to 3% of 50,000। तो 3% ऑफ 50,000 कैसे आएगा, इट इज 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 2020, इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 500 विच इज इक्वल टू ₹1500, 1500। तो उसे 50,000 तक सेल करने पे कितने पैसे मिलेंगे, तो उसे 1500 रुपीज मिलेंगे। ₹1500 इतना उसे 50,000 का सेल करने के बाद कमीशन मिलता है। तो ये सेल्समैन ने कितने लाख की सेलिंग की है, तो 2 लाख की। उसमें से 50,000 पे उसे कितना मिल रहा है, तो 50,000 पे उसे 3% मिल रहा है। तो 2 लाख में से 50,000 गए तो कितने बचे, इट इज 1,50,000। तो इस पे उसे कितना परसेंट मिलेगा, तो इसके ऊपर उसे 4% मिलेगा, क्योंकि 50,000 पे तो उसे ऑलरेडी 3% मिल गया है। उसने सेल किया 2 लाख का, मतलब 2 लाख माइनस 50,000 इट इज 1,50,000, और 1,50,000 पे उसे कितना परसेंट मिलेगा, तो 4%। तो कमीशन ऑन सेल ओवर 50,000, तो टोटल सेल कितने का, 2 लाख का,
और उसमें से 50,000 गए तो बचे कितने, तो 1,50,000। तो कैसे लिखेंगे, कमीशन ऑन सेल ओवर ₹50,000 इज इक्वल टू 4% ऑफ 2 लाख माइनस 50,000, क्योंकि 50,000 के ऊपर उसे ऑलरेडी 3% मिल गया, तो क्या आएगा 4% ऑफ 1,50,000। तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 2020। तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1,500 विच इज इक्वल टू ₹6,000। फर्स्ट इसमें सेल्समैन को 3% रेट से कितने रुपए मिले थे 50,000 के ऊपर, तो 1,500, और उसके बाद में 1,50,000 के ऊपर 4% से कितने मिले, तो ₹6,000। तो क्या पूछा है, टोटल इनकम कैसे आएगा, सेल्समैन की टोटल इनकम हमें पूछी है। सेल्समैन टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹1,500 प्लस ₹6,000 विच इज इक्वल टू ₹7,500। तो सेल्समैन का टोटल कमीशन 2 लाख के ऊपर कितना आएगा, तो ₹7,500 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन ऑन द सेल ऑफ computers at the rate of 12.5%. If the price of each computer was 32,000, how many computer did she sell? तो वो कितने कंप्यूटर सेल करेगी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, पर पढ़ने के बाद सब ऊपर से जाता है। स्टेप डालने का सोचो, अपने आप नेक्स्ट स्टेप आएगी। प्रॉब्लम में इतना तो समझ में आया कि एक कंप्यूटर की प्राइस कितनी है, तो 32,000 है, और जो सेल कर रहा है वो कंप्यूटर तो कौन से रेट से, तो 12.5% ये रेट से वो सेल कर रहा है। आगे का कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप तो डालते हैं क्या है। तो स्टार्ट कैसे, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर इज इक्वल टू कितनी है, ₹32,000। एक कंप्यूटर की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 32,000। इतना अगर हो गया होगा तो इसके ऊपर क्या रेट है, 12.5%। क्या रेट है, 12.5%। तो एक कंप्यूटर पर कितना कमीशन आ रहा है, तो 12.5% इतना कमीशन आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, कमीशन ऑन वन कंप्यूटर इज इक्वल टू 12.5%। तो 12.5% किसका रेट है, तो वो एक कंप्यूटर का रेट है, मतलब 32,000 के ऊपर 12.5% ये रेट अप्लाई किया है। तो कैसे आएगा, 12.5% ऑफ 32,000 मतलब 12.5 मल्टीप्लाई बाय 32,000। अभी यहाँ पर परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज का साइन निकाल लिया, मतलब डिवाइडेड बाय 100, इट इज 12.5। नेक्स्ट क्या आएगा, 2020 कैंसल, मतलब 12.5 मल्टीप्लाई बाय 320 आएगा। अब हमारा कैलकुलेशन जो है वो पॉइंट में आ गया। हमें अगर पॉइंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट होगा तो डिवाइड में एक जीरो आएगा,
2 डिजिट होंगे तो 2 जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होंगे तो 3 जीरो आएंगे। तो कैसे आएगा? इट इज 125 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 320, 0 0 कैंसल। पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, इसके लिए डिवाइड में एक ही जीरो लिया। 125 मल्टीप्लाई बाय 32, तो कितना आएगा? कैलकुलेशन कर लो आप, मैंने कर लिया है। इट इज ₹4000। तो क्या पढ़ा हमने? अगर एक कंप्यूटर सेल किया तो उस पे हमें कितना कमीशन मिल रहा है? तो उस पे हमें ₹4000 कमीशन मिल रहा है। तो क्या बोला है? मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर। आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, एक सरस्वती नाम की लेडी है, उसका कंप्यूटर का शोरूम है। उसके शॉप में जो कोई सेल्समैन है, उस सेल्समैन को सरस्वती ने ₹88,000 एज अ कमीशन दिया है। क्यों दिया? क्योंकि उसने उतना सेल किया है कंप्यूटर्स का, इसके लिए उसने कितना कमीशन दिया? तो ₹88,000। तो उस सेल्समैन को एक कंप्यूटर का कितना कमीशन मिल रहा है वो हमने अभी निकाला है। कितना मिल रहा है? ₹4,000। ये उसे एक कंप्यूटर का कमीशन मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, कि वो सेल्समैन ने कितने कंप्यूटर्स सेल किए हैं। तो टोटल कमीशन किसका है उसका? तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹88,000। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल। ये क्वेश्चन हमें पूछा है। हमने एक कंप्यूटर का कमीशन निकाला। कितना निकाला है? ₹4,000 हमने एक कंप्यूटर का कमीशन निकाला है। और टोटल कमीशन भी हमें पता है कितना है, तो ₹88,000 है। तो कैसे आएगा? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 3030 कैंसल। 22 4 जा 88, मतलब कितना आया? 22 आ गया। आई नो कि किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, और किसी को क्वेश्चन आया होगा कि ऐसे क्यों किया। और अगर हमारे माइंड में ऐसा आया नहीं कि 88 को 4,000 से डिवाइड करना है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स निकालने हैं, तो हम क्या करें? आप बोलोगे कि ये कैलकुलेशन आपके माइंड में आया बट मेरे नहीं, ऐसे क्यों? एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये अगर मैंने बोला एक एप्पल की प्राइस ₹10 है, और मैंने क्वेश्चन किया कि ₹100 में कितने एप्पल आएंगे, कितने एप्पल्स आएंगे। अगर ये भी नहीं आ रहा होगा तो मार्केट में जाना ही बंद कर दो आप, नहीं तो आपको सब मार्केट वाले लूट लेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक एप्पल की प्राइस ₹10 है, तो ₹100 में कितने एप्पल्स आएंगे? आप बोलोगे 10 आएंगे। कितने आएंगे? तो टोटल एप्पल 10 आएंगे। बट कैसे? कैसे आएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 आ गए, आपको आंसर आ गया। मैथ्स में कैसे आए वो इंपॉर्टेंट है। तो जो टोटल रुपीस है उसे हमने सिंगल एप्पल की प्राइस से क्या किया? तो डिवाइड किया। उसके बाद में आंसर क्या आया? तो 10। दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स। दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स। कब आया? जब टोटल जो है ₹100 उसे हमने सिंगल एप्पल की प्राइस से डिवाइड किया, तब हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मिले। तो यहां पर क्या बोला है? जो 88,000 कमीशन है, तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, उसने कितना कंप्यूटर सेल किया है। हमें जब एक कंप्यूटर का कमीशन पता होगा
और टोटल कंप्यूटर्स का मतलब सब कंप्यूटर्स का कमीशन पता होगा, तो हम क्या करेंगे कि 88,000 को 4,000 से मतलब सिंगल कंप्यूटर के कमीशन से डिवाइड करेंगे और क्या आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्या है, कमीशन है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, नो डिफरेंस। तो ये क्या हुआ, दिस इज योर आंसर। सो जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।